हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो। अब हम पढ़ेंगे टर्नओवर रेशो। एज यूजुअल टर्नओवर रेशो पढ़ने से पहले हमें इसके बेसिक्स पढ़ने होंगे, जो कि बेसिक्स है कि जो भी इन रेशोज़ में फॉर्मूलाज इस्तेमाल हो जाएगी तो उनके बेसिक्स हमें पढ़ने हैं। कि जैसे कि टर्नओवर रेशोज़ में बहुत सारा एक लिस्ट है, लेकिन वो रेशोज़ की फॉर्मूला हमें पहले पढ़नी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले आम भाषा में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। हमने कितने में खरीदा, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसकी फॉर्मूला आपने याद रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो फॉर्मूला है वो है बराबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमें तब जाके अपना कॉस्ट प्राइस निकलेगा। वो मैं आपको ऐसे दिखाता हूं कि आप एज्यूम करें, सपोज कि आपने कोई बिस्किट, लेट इट बी गुड डे, आपने इसे भेजा 10 रुपए में, एंड इस 10 रुपए में से आपने कमाया 2 रुपए। अगर 10 में से 2 रुपए आपने कमाए हैं तो आपने खरीदा कितने में? तो आपने खरीदा 8 रुपए में। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, और इन कॉमर्स आप उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद रखें। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है? फॉर्मूला इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये याद रखेंगे आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर है, इसकी फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज द फॉर्मूला? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ देयर कम्स अ टर्म ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये मैं आपको बताता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला है, अगर ये डिपेंड हुआ सेल्स पे, किस पे बेटा? पहला ऑन सेल्स और दूसरा ऑन कॉस्ट। मगर याद रखेंगे, यहां पे एक पोर्शन आप याद रखेंगे कि सेल इज गिवन और यहां पे याद रखेंगे कॉस्ट इज नॉट गिवन। तो फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट की? सर ये क्या है? अभी आप ऐसे लिख के रखना कॉपी पे, आगे जाके बताऊंगा मैं कि ये है क्या, क्योंकि हम कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। ठीक है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड होगा सेल पे, द फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 इनटू सेल्स। अगर ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड है कॉस्ट पे, द फॉर्मूला इज रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इनटू सेल्स। ये याद रखना बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की पहली फॉर्मूला क्या है? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की पहली फॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर? सर ग्रॉस प्रॉफिट इफ इट डिपेंड्स ऑन सेल्स, रेट डिवाइड बाय 100 इनटू सेल्स, एंड इफ इट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू सेल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट उठाए। अब हम इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के क्वेश्चंस कर लेते हैं इस फॉर्मूला से। किसके बराबर है? सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया डिपेंड है सेल पे और डिपेंड है कॉस्ट पे। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर सेल 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख। आप मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सॉल्यूशन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर किसके बराबर है? इसकी फॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सर सेल क्या है? सेल है 5 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। 5 में से आप 1 लाख माइनस करेंगे,
and you will get your value 4 lakh. सिंपल. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसके बराबर? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि दिए थे इस क्वेश्चन में. ठीक है, ओके. आप स्क्रीनशॉट उठाए तब तक. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सेल दिया है और दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स. ओके, मुझे बता दीजिए सॉल्यूशन में मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसके बराबर? शॉर्ट फॉर्म है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. बेहतर है आप एग्जाम में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूरा लिखिए. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसके बराबर है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ सर सेल जो है, सेल दिया है कितना? 5 लाख. नाउ देयर इज ग्रॉस प्रॉफिट. सर ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालना है बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड ऑन सेल्स. हम यहां पे निकालेंगे, नीचे यहां पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट. बेटा किस पे डिपेंड है ये? सेल्स पे. When gross profit is depend on sales, what is the formula? Rate divided by 100 into sales. What is the rate? Sir, rate is 10%. 10 over 100 into what is the sale? Sir, sale is 5 lakh. So that's equal to 50,000. ये आपका निकला ग्रॉस प्रॉफिट. हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ओके, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है दैट इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला, सो दैट्स इक्वल 4,50,000. आई होप आपको यहां तक समझ आया. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड. आप स्क्रीनशॉट उठाए. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड. ठीक, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सेल दिया है 5 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 10% ऑन कॉस्ट. याद रखिए, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, नाउ सॉल्यूशन में मैं आपको लिखूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला आपने लर्न है, दैट इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सर सेल तो दिया है, हाउ मच दैट इज? 5 लाख. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. पर ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला दी है, ग्रॉस प्रॉफिट इज डिपेंड ऑन कॉस्ट. व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज डिपेंड ऑन कॉस्ट, आपको पता होनी चाहिए कि इसकी फॉर्मूला क्या है. ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड है? कॉस्ट पे. सर फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू सेल्स. सर रेट क्या है? रेट इज 10 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट. 100 प्लस 10 दैट इज 110. ये याद रखें. इनटू सेल क्या है आपका? 5 लाख. इज इट क्लियर? ये 110 कहां से आया? क्योंकि 100 को ऐड आपने करना है रेट. रेट क्या है? 10. 100 प्लस 10 दैट्स इक्वल टू 110. नाउ अब हम कैलकुलेटर उठाते हैं. कैलकुलेटर यहां से दैट इज 5 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 110 दैट्स इक्वल 45454. किसके बराबर है ये? 45454. इज इट क्लियर? ओके, नाउ 45454 ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, जो कि हम यहां पे लिखेंगे. नाउ मुझे बता दीजिए 5 लाख माइनस 45454, so that's equal to 45446 and this is your cost of goods sold. बहुत ही सिंपल था, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते. सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर? दैट इज
सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ था डिपेंड कॉस्ट पे, फॉर्मूला इज रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इनटू सेल्स। ठीक है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर अनदर 4. नाउ कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल इज 5 लाख एंड योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 10%। क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि ये डिपेंड है सेल पे कि ये डिपेंड है कॉस्ट पे, ये तो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, जब क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ नहीं कह रहा है कि ये सेल पे है कि ये कॉस्ट पे है, तब जाके आप याद रखेंगे ये डिपेंड होता है किस पे, सेल पे। किस पे, सेल पे। नाउ पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर किसके बराबर है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सर सेल क्या है, सर सेल है 5 लाख एंड हाउ मच द ग्रॉस प्रॉफिट इज, यू हैव टू कैलकुलेट। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालेंगे यहां पे, जब नहीं दिया है सेल पे है कि कॉस्ट पे है, तो किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है सिर्फ सेल पे। तो रेट क्या है 10 over 100 and how much the sale is 5 lakh, so that's equal to 50,000. सिंपल, ये 50 आप माइनस यहाँ पे करेंगे एंड यू विल गेट योर वैल्यू 4,50,000. तो ये 4 क्वेश्चंस थे इस फॉर्मूला से। ठीक है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की और एक फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों की दोनों फॉर्मूलाज हमें याद होनी चाहिए, और एक फॉर्मूला जो है वो मैं आपको बताता हूं वो किसके बराबर है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सबसे पहले हम लिखेंगे इट्स इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस net purchases plus direct expenses minus closing stock. ठीक है बेटा, another formula is opening stock plus net purchase plus direct expenses minus closing stock. सर अब ये opening stock क्या हुआ, ये आपने जानना है। ये जो ये ओपनिंग स्टॉक हुआ या क्लोजिंग स्टॉक हुआ, सर ये क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का मतलब है स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, साल की पहली तारीख पे जो आपका स्टॉक होगा उसे आप कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक एट द एंडिंग ऑफ ईयर, जो साल की एंड तारीख पे आपका होगा तो उसे आप कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सो दिस वाज योर ओपनिंग स्टॉक एंड दिस वाज योर क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नाउ देयर इज नेट परचेजेस। क्या है बेटा? नेट परचेजेस। नाउ दिस नेट परचेज, ये होता क्या है? नेट परचेज का मतलब है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। परचेज को आपने परचेज रिटर्न माइनस करना है। और देयर कम्स अ टर्म डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने आपको 11th में पढ़ाया था इसका लिस्ट, द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड अप टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट और कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे 12th में आपको 2-3 आते हैं, वो लिस्ट आप याद रखेंगे, आपको आएगा। तो जो मेनली जो इंपॉर्टेंट है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, उसमें आते हैं आपके वेजेस, ये याद रखें, कैरेज या इसका दूसरा नाम है कैरेज इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स। और तीसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। आप इसका स्क्रीनशॉट उठाए।
नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है? इट्स ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नेट परचेज माइनस परचेज रिटर्न. देयर कम्स डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट मैंने 2-3 बताए, दैट इज वेजेस, कैरेज इनवर्ड और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और क्लोजिंग स्टॉक मीन स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर. अब इस फॉर्मूला पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो सबसे पहले अब मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो किसके बराबर होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने फॉर्मूला पता है सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, वो उसकी फॉर्मूला जो है दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज सब प्लस direct expenses minus closing stock. Now substitute the values. Opening stock is given, that is 40,000, sir, plus net purchases are given, that is 1 lakh. Now direct expenses are there 20,000 minus closing stock is 60,000. अब फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ना ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस ये प्लस में है, इन तीनों को हम सम अप करेंगे, दैट इज 160, और ये माइनस करना है हमें 60,000, और जो हमारा वैल्यू आया दैट इज 1 लाख, और ये ही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है? नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो मैंने आपको कहा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, परचेज आर गिवन एंड देयर आर वेजेस एंड कैरेज. वेजेस और कैरेज आपको मैंने अभी पढ़ाया, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. तो सिंपल ऐसे ही करना है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला है, जब आप लिखते हैं आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये आपको लर्न हो जाएगा. ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस minus closing stock. You have to substitute the values. Now the opening stock is given, that is 30,000. Now the purchases are given, that is 1 lakh. Okay, now direct expense ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि इनका लिस्ट है, ये हमें अलग कैलकुलेट करना है. Now there are closing stock is 50,000. Now first of all you have to calculate direct expenses. जो direct expenses है वो आप यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट है मुझे बता दीजिए क्या क्या दिया है इसमें. एक तो दिया है आपको वेजेस और दिया है आपको कैरेज. वेजेस एंड कैरेज. सो वेजेस कितना दिया है 20,000, और जो कैरेज आपको दिया है दैट इज 30,000. आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंस आया वो आया 50,000, जो कि आप यहाँ पे लिखेंगे. यही आपको पॉइंट था, कैलकुलेट करना था. ये 30 प्लस 1 लाख, 1,30,000 प्लस 50 दैट इज 1,80,000 माइनस 50,000. सो दैट्स इक्वल 1,30,000 इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इसमें क्या दिया है? ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, परचेज और परचेज रिटर्न. यहाँ पे पॉइंट है परचेजेस का. परचेज को आपने माइनस करना है परचेज रिटर्न एंड यू विल गेट योर नेट परचेज. एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया ही है. ओके, द फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. फिर से आप लिखे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है? ओपनिंग स्टॉक plus net purchase plus direct expense
माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो कितना दिया है सर? 30,000। नाउ द नेट परचेजेस आर, यू हैव टू कैलकुलेट नेट परचेजेस। ठीक है, नेट परचेजेस किसके बराबर है? पहले ऐसे ही रखेंगे हम। नाउ डायरेक्ट एक्सपेंस के बजाय आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिख सकते हैं, दैट इज 50,000। नाउ देयर इज क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज गिवन 50,000। ओके माय डियर, नाउ नेट परचेजेस आर टू बी कैलकुलेटेड। नेट परचेजेस किसके बराबर है? मैंने आपको कहा था नेट परचेजेस जो है वो है बराबर परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ओके, नाउ परचेजेस कितना है? 1 लाख। नाउ परचेज रिटर्न कितना है? 20,000। 1 लाख माइनस 20,000, सो दैट्स इक्वल 80,000। और वही 80 हम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें नेट परचेजेस निकालना था। ठीक है, असल में क्या हमें कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 80 प्लस 30 प्लस 50, दैट्स इक्वल टू 110, 160। 1,60,000 माइनस 50,000, दैट इज 1,10,000। और यही आपका आंसर आया। व्हाट वाज इट? इट वाज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, वन मोर क्वेश्चन। ठीक, now calculate cost of goods sold. Opening stock is there, closing stock is there and purchases are there. Now अब हम आपको बताएंगे कि cost of goods sold किसके बराबर है? फॉर्मूला आपको पता है सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट expense minus closing stock. Okay, now you have to substitute the values. Opening stock कितना है? 30,000. Net purchases कितना है? 1 लाख। सर डायरेक्ट एक्सपेंस तो दिया नहीं है, कुछ नहीं करना है, वहां पे आप नील लिखे। जब नहीं दिया है तो नील लिखेंगे। माइनस क्लोजिंग स्टॉक 50,000। इनको सम अप करेंगे, this is 1,30,000 माइनस यहाँ पे 50,000, 130 माइनस 50, और ये आपका 80,000 आया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मैं खुद बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, सपोज यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ऐसे दिया है, स्टॉक 1/1/2020 31/2 एंड परचेजेस। अगर ये दिया है लेट इट बी 10,000 और ये दिया है 5,000 और ये दिया है 95,000 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल, पहले आपने समझना है कि ये स्टॉक और ये स्टॉक, इन दोनों में से छोटा डेट क्या है? 1 जैन, इट इज ओपनिंग स्टॉक। बड़ा डेट क्या है? 31 दिसंबर, इट इज क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, it is opening. Stock at the ending of year, it is closing. Is it clear? Now you have to calculate cost of goods sold. जो cost of goods sold है वो किसके बराबर है? Cost of goods sold is equal opening stock plus net purchase plus direct expense minus closing stock. Now the opening stock is 10,000. Net purchases are 95. डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं है, दैट इज नील एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000. 95 प्लस 10,000 दैट्स इक्वल टू 1,05,000 माइनस ये 5,000, सो ये आपका आया 1 लाख, दैट्स योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे था ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद रखना बेटा, दो फॉर्मूला आपने याद रखना ही रखना है, बिकॉज टर्नओवर रेशियोज के लिए, टर्नओवर रेशियोज के लिए आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आना ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर एक फॉर्मूला में वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, ओके ओके।
नाउ यहाँ तक आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा है, अब हम टर्नओवर रेशोज देखेंगे वो कितने हैं। ठीक, तो टर्नओवर रेशोज का अपना एक लिस्ट है जो कि आपने याद रखना है। सबसे पहले जो टर्नओवर रेशोज में आता है वो आता है स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसकी अलग फॉर्मूला है। नाउ द सेकंड इज, जो दूसरा है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। और जो तीसरा है आपका वो है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। एंड द फोर्थ वन जो आपका है वो है आपका टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। ठीक है, एंड द फिफ्थ वन इज कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। नाउ सिक्स्थ जो है वो है डेटर्स टर्नओवर रेशो। इसकी भी एक फॉर्मूला होगी जो आपको याद रखनी है। नाउ द लास्ट वन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। इसकी भी एक फॉर्मूला होगी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कितने तरह के रेशोज है आपके पास? अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशो है पहला, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो है, कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो है, डेटर्स टर्नओवर रेशो है और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो है। ठीक, तो चलो मैं इनकी फॉर्मूला आपको बताता हूं और आप ये नोट डाउन करेंगे। जब भी आप देखेंगे टर्नओवर तो याद रखना बेटा, स्टॉक टर्नओवर रेशो ऊपर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, पहले स्टॉक टर्नओवर रेशो, ऊपर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर नीचे क्या है? मुझे पता नहीं अभी, ठीक, एंड पे बताता हूं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, सर फॉर्मूला क्या है? टर्नओवर आया, ऊपर है इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर नीचे क्या है? मुझे पता नहीं बेटा, ठीक। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, सर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर आया तो ऊपर आएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर नीचे क्या है? अभी मुझे पता नहीं, ठीक। इसके बाद टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, टर्नओवर आया, ऊपर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर नीचे क्या? अभी मुझे पता नहीं। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो, जो ही टर्नओवर आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आया बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर नीचे क्या आएगा? मुझे पता नहीं। चले, अगर आपने याद है मैंने कुछ टर्म्स पढ़ाई थी स्टॉक के रिलेटेड। स्टॉक का हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा था एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, ये पढ़ा एवरेज स्टॉक? यस सर पढ़ा। स्टॉक टर्नओवर रेशो किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो सर किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल का कुछ पढ़ा हमने? यस सर, नेट वर्किंग कैपिटल। ओके,
फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, सर हाँ पढ़ा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट का हमने पढ़ा था नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स, ठीक। नाउ टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, सर टोटल एसेट टर्नओवर रेशो किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल एसेट का कुछ पढ़ा था हमने, यस सर, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा, यस सर पढ़ा था ना। इसका एक चीज हमने पढ़ा था, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या डेटर्स टर्नओवर रेशो का हमने कुछ पढ़ा था? यस सर, एवरेज डेटर। और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो का हमने पढ़ा था एवरेज क्रेडिटर। बेटा याद रखना कि इस टर्न ओवर डेटर और क्रेडिटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर नहीं आएगा, बाकी हर एक रेशो में आएगा। सर आएगा क्या? मुझे पता है, नेट क्रेडिट सेल और यहां पे नेट क्रेडिट परचेज आएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। डेटर कब बनता है? डेटर तब बनता है जब हम कोई चीज उधार पे बेचते हैं। तो यहां पे याद रखना, यहां पे आएगा आपका नेट क्रेडिट सेल। और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो कब बनेगा? क्रेडिटर कब बनता है? एक कर्जदार कब बनता है? जब मैं उधार पे कोई चीज खरीदूं। खरीदूं का मतलब परचेज। सो नेट क्रेडिट परचेज। आई होप यहां तक, पहले आप स्क्रीनशॉट उठाए इसका। ये टर्नओवर रेशोस थे, ये आपने लर्न करना है और हर एक बेसिक मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आपने ये रेशोस याद करने हैं, जैसे मुझे याद है आपको भी याद होने चाहिए। सबसे पहला है स्टॉक टर्नओवर रेशो। सर स्टॉक टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर? इफ इट डिपेंड्स ऑन सेल रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू सेल। इफ इट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इनटू सेल। सर देयर कम्स अ टर्म एवरेज स्टॉक। सर एवरेज स्टॉक किसके बराबर? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। सर देयर कम्स अ टर्म वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने पता है, नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट का लिस्ट भी मैंने दिया, करंट लायबिलिटी का लिस्ट भी मैंने दिया। उसके बाद फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो दैट्स इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट। सर नेट फिक्स्ड एसेट किसके बराबर? ऑल फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आफ्टर दैट देयर कम्स द टर्म टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो किसके बराबर? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी नो, टोटल एसेट्स, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ऑल एसेट मींस करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट, ओके। आफ्टर दैट देयर कम्स द टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। सर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट किसके बराबर? एनी लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड फंड, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर प्रीमियम लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आफ्टर दैट देयर कम्स अ टर्म दैट इज डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो याद रखना, डेटर और क्रेडिटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर नहीं आता है। उस वक्त आप कंसेप्चुअल रहे कि डेटर कब बनता है? डेटर बनता है नेट क्रेडिट सेल से। तो फॉर्मूला इज नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, नेट क्रेडिट सेल। और याद रखना बेटा, जो एवरेज डेटर है, एवरेज डेटर इज इक्वल ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2 और सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। आफ्टर दैट देयर इज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर कब बनता है? नेट क्रेडिट परचेज से। द फॉर्मूला इज नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। सर एवरेज क्रेडिटर ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2 और सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। सो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आप यहां तक आए हैं वीडियो में, ठीक है, आपने समझ आया है, तो एक लाइक भी वीडियो को करें, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।